कर्म कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे आपके प्लान में बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होता है ना जी, उसी तरह से जीवन में कर्म भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ये गलत हम लोगों को बताया गया था कि व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है, ये गलत बताया गया था। व्यक्ति कर्म लेकर आता है, हिंदू मैथोलॉजी भी मानती है और इस्लाम में भी कहा गया है कि आपका कर्मों का हिसाब होगा कयामत के दिन। तो कयामत के दिन कर्मों का हिसाब होगा, उसके हिसाब के आधार पर आपको जन्नत या दोजख मिलेगा। क्या जैसा वैसे ही है ना कुछ? तो कर्म लेकर जाएंगे तभी तो हिसाब होगा, कयामत तो आगे होगा ना। तो हर धर्म में इस बात को कहा गया है। तो मोबाइल लेकर नहीं जाना है दुनिया से, क्या लेकर जाना है? कर्म। अच्छा या बुरा दोनों कर्म। तो समझदारी अच्छा कर्म लेकर जाने में है कि बुरा कर्म लेकर जाना है? क्योंकि लेकर के क्या जाना है? सिर्फ कर्म। न तो मोबाइल ले जाना है, न सोना का सिकड़ी ले जाना है, सिर्फ कर्म लेकर के जाना है। नहीं, हेलो। तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं भी करूं। इससे अच्छा कोई काम हो तो बता दीजिए। ये काम क्यों अच्छा है? क्योंकि हम रोजगार देते हैं एक नवयुवक को, तो उसके पूरे परिवार का जीवन बदलता है। नहीं, जयमनी जी को जिन्होंने भी रोजगार मोरल में दिया होगा, जयमनी जी के पूरे परिवार का जीवन बदला कि नहीं बदला? सोचिए, इन्होंने आज भी इस बात का इशारा किया कि मैं इतनी गरीब थी कि भगवान किसी और को उतना गरीब ना बनाए। इस एक लाइन में इनकी पूरी कहानी आपके सामने आ गई होगी। लेकिन किसी ने इनको रोजगार दिया मोरल में, तो उस व्यक्ति ने इनके और इनके पूरे परिवार का जीवन को बदला कि नहीं बदला? तो आप भी रोजगार दे रहे हैं लोगों को, तो आप लोगों के जीवन को इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, बदल रहे हैं कि नहीं? बोलिए। तो ये अच्छा काम है कि नहीं है? अच्छा, अगर कोई आदमी मछली खाता है, आप मछली भात उसको खिला दें, तो 8 घंटा बाद फिर उसको भूख लग जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें तो जिंदगी भर मछली भात खा सकेगा कि नहीं, मछली पकड़ के? तो आप ट्रेनिंग में तो उनको बिजनेस करना सिखाते हैं, मछली पकड़ना सिखाते हैं। तो आप क्या करते हैं? रोजगार देते हैं और ज्ञान देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये भी अच्छा काम है कि नहीं? और क्या करते हैं नेटवर्किंग में? आप मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। मोटिवेशन की जरूरत हनुमान जी को भी पड़ गई थी। बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। जब समुद्र पार होकर के जाना के नौबत आ गई थी, तो सब लोग चुपचाप बैठे। हेलो, जैसे आप लोग चुप हो गए हैं 2 लाख ज्वाइनिंग कराने के नाम पे, उसी तरह से हनुमान जी भी चुपचाप बैठे थे। तो एक लीडर थे वहां, जामवंत जी, उन्होंने कहा, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लागी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार। ये सुनते ही उनकी सोच बड़ी हो गई और उस मोटिवेशन के बाद वो बड़ा बड़ा काम करने लगे। वो समुद्र लांघने लगे, राक्षसों को मारने लगे, लंका दहन करने लगे, पहाड़ उठाने लगे, संजीवनी बूटी लाने लगे। इसके पहले का कोई बड़ा स्टोरी है क्या उनका? तो मोटिवेशन से इतना फर्क पड़ता है साथी। मोटिवेशन की जरूरत तो कृष्ण जो भगवान हैं उनके रिश्तेदार को भी पड़ गई थी। कुंती अगर बुआ थी तो अर्जुन तो भाई लगे ना कृष्ण के। तो जो भगवान का भाई है अर्जुन, अर्जुन को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई थी कि नहीं? बोलिए। 18 अध्याय बन गया है गीता का उन्हीं को मोटिवेट करने में, नहीं? तो मोटिवेशन जब ऐसे ऐसे लोगों के लिए भी जरूरी है, तो आम इंसान के लिए मोटिवेशन जरूरी नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए? तो लीडर के रूप में आप मोटिवेशन का भी काम करते हैं कि नहीं? जी सर। तो इस काम में खराब क्या लग रहा है आपको? रोजगार देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, कुछ लेते हैं क्या बदले में? नहीं। ट्रेनिंग देने के बदले में पैसा लेते हैं? ट्यूशन मास्टर तो लेता है ट्यूशन पढ़ाने के बदले, आप नहीं लेते हैं अपने टीम से? कंपनी से कुछ मिलता है आपको, उनसे तो नहीं लेते हैं? सोचिए, जिनको रोजगार दिया उनसे आप कुछ लेते हैं क्या? स्पॉट इंसेंटिव कि आपको हमने आईडी दिलवाया, आप मुझे 200 रुपए दो, बल्कि आप खुद और उनको चाय वगैरह पिलाते हैं, उनसे कुछ नहीं लेते हैं आप।
हेलो, यस, बिना कुछ लिए देते हैं आप रोजगार। कंपनी से मिलता है लेकिन उनसे तो नहीं लेते हैं ना। और उनको ट्रेनिंग, उनको मोटिवेशन, फील्ड में जाते हैं आप, फील्ड में जाकर के लोगों को बचत करना सिखाते हैं। गरीबी मुक्त भारत बनेगा बचत और निवेश से। आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना हो, आपकी आमदनी 50,000 रुपये महीना हो और आप खर्च भी 50,000 रुपये महीना करते रहें, तो अचानक से आमदनी बंद हो जाएगी तो आप गरीब हैं कि अमीर हैं? बोलिए। अचानक से कोरोना आ जाए तो आप गरीब रहेंगे कि अमीर? गरीब। क्योंकि आपने 50,000 कमाया हर महीना और 50,000 खर्च भी किया, लेकिन उसी 50,000 में से 10,000 रुपये आप तरंग योजना में जमा करते हैं, तो आप 10 लाख का मालिक रहेंगे कि नहीं 5 साल बाद? और एक दिन आप करोड़ों के मालिक हो जाएंगे कि नहीं उसी से? तो कैसे हुए? कमाने से हुए कि बचाने निवेश करने से हुए? यही तो समझाना है पूरे भारत के लोगों को कि मनी अर्निंग इज एन आर्ट। पैसा कमाना एक कला है, बट मनी सेविंग इज ए बिगर आर्ट। पैसा बचाना उससे भी बड़ा कला है। एक कला आप उनको सिखाइए, इससे गरीबी मुक्त भारत बनेगा। एक रिक्शा चलाने वाला भी अगर रोज का 50 रुपया आपके यहाँ डेली का खाता खोल करके अगर जमा करें, तो अभी हो सकता है दूसरे का रिक्शा चला रहा हो, एक दिन वो रिक्शा का मालिक बन जाएगा। नहीं बन जाएगा मैच्योरिटी से? तो उसको रिक्शा पुलर से आप रिक्शा ऑनर में बदल सकते हैं उसके जीवन को। तो बचत और निवेश आप सिखाते हैं। समय नहीं है इसलिए मैं बहुत जल्दी में अब आगे बढ़ूंगा, नहीं तो होटल वाले लाइट वगैरह ऑफ कर देंगे थोड़ी देर। साथियों, मैं बात कर रहा था कि बचत और निवेश में जब किसी से 1 लाख एफडी आप लाते हैं तो उनको रसीद 90,000 का देते हैं कि 1 लाख का? 1 लाख का। तो उनसे कुछ लिए क्या? कंपनी से आपको मिलता है स्पॉट इंसेंटिव भी, उनसे तो कुछ नहीं लिए ना, लेकिन भलाई उनका हो गया ना। बैंक में रखे रहते तो 10 साल में डबल होता, यहाँ रख दिए तो 5.5 साल में डबल हो गया। और बैंक से ज्यादा सुरक्षित है मॉडल। वर्तमान समय में भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे लाभदायक निवेश का प्लेटफॉर्म का नाम है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। कैसे, इसको मैं समझाने वाला था लेकिन अभी समय कम बचा है इसलिए मैं सिर्फ टच कर रहा हूं। साथियों, बैंक चलता है 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, यही है ना? उस एक्ट से जितने संस्थाएं चलते हैं सब बैंक कहलाते हैं। प्राइवेट बैंक भी है और कुछ नेशनलाइज्ड बैंक भी है, सब एक ही नियम से चलते हैं जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BR एक्ट 1949। ठीक है? उनको लाइसेंस है कि वो पब्लिक से जमा ले सकते हैं और लेकर के क्या दे सकते हैं? लोन दे सकते हैं। और कोई बिजनेस उनका नहीं होता है, लोन का ही बिजनेस होता है। पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, अर्बन लोन वगैरह, इंडस्ट्रियल लोन, एग्रीकल्चर लोन देंगे वो। उस एक्ट से उनको लाइसेंस है। आप बैंक की सुरक्षा को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, सुरक्षित है नहीं। आपका 5 करोड़ रुपया स्टेट बैंक में जमा हो, कितना? 5 करोड़, या PNB में जमा हो, या बैंक नेशनलाइज्ड बैंक में 5 करोड़ जमा हो, या किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका 5 करोड़ जमा हो, अगर वो बैंक दिवालिया हो जाए तो आपको कितना मिलेगा? 5 लाख। तो नथिंग हुआ ना? नथिंग ना? 5 करोड़ के सामने 5 लाख कुछ नहीं है। लेकिन आप महसूस करते हैं कि बैंक है, सुरक्षा है, तो वहां आप करोड़ों अरबों रुपए लोग रखे हुए हैं। तो सुरक्षा एक महसूस करने का विषय होता है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में कितना % ब्याज मिलता है बताइए आप लोग? हेलो, तो लोग क्यों जमा करते हैं? कोई ब्याज है क्या शेयर मार्केट में? कोई फिक्स नहीं, कोई पासबुक सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है। वो डीमैट में डिजिटली देख सकते हैं। आजकल तो यही हो गया, पहले तो आता भी था। तो शेयर मार्केट में कितना रुपया रोज जमा होता है मालूम? अरबों रुपया, ट्रिलियन डॉलर रुपया शेयर मार्केट में जमा होता है पूरी दुनिया में। जिस कंपनी का शेयर आप खरीदे हैं वो जीरो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसका कोई गारंटी है क्या? नहीं।
क्या सेबी गारंटी लेती है? भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी 2008 में रिलायंस कम्युनिकेशन। क्या नाम था? रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम। 2008 में उसका आईपीओ आया, मतलब शेयर लॉन्च हुआ। जिसने अप्लाई किया बहुत कम लोगों को मिल पाया, क्योंकि पूरा भारत उसका शेयर लेने के लिए दीवाना था, तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन जिसको अलॉटमेंट आ गया वो सब लोग हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए थे कि हमारे पास आरकॉम का शेयर हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि ये शेयर हमको बहुत धनी बना देगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी आरकॉम। लेकिन आपको ये पता होगा कि 2017 में आरकॉम का वो शेयर, रिलायंस कम्युनिकेशन का वो शेयर 0 हो गया। अनिल अंबानी दिवालिया हो गए और वो शेयर 0 हो गया और शेयर मार्केट से उसको हटा दिया गया, डिलिस्ट कर दिया गया उस शेयर को। नहीं, जब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का शेयर 0 हो सकता है, शेयर मार्केट से डिलिस्ट हो सकता है, तो फिर और शेयर मार्केट की सुरक्षा समझाने का कोई जरूरत है? तो ये आपने देख लिया दो बड़े निवेश ऑप्शन को, बैंक को और शेयर मार्केट को। देख लिया आपने? बैंक जैसे एक्ट से चलता है, ठीक उसी तरह का एक एक्ट है मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 2002। मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 2002, जिसमें आपको लाइसेंस प्राप्त है कि इन 10 राज्यों में मेंबर बना करके, ऑफिस खोल करके आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। आपके बायलॉज के पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 15 में क्लियर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो अगर एक्ट से ही सुरक्षा महसूस होता है बैंक में, तो एक्ट से तो आप चल ही रहे, फिर बैंक से कम सुरक्षित कैसे हो सकते हैं आप? बोलिए। अब हमने एक शब्द कहा कि बैंक से ज्यादा सुरक्षित है मोरल। ज्यादा कैसे है उसको प्रूव कर रहा हूं। बैंक में जो एमडी सीएमडी बनते हैं वो कर्मचारी से ही प्रमोशन लेकर के वो बनते हैं, और वो भी रिटायर हो जाते हैं 1 साल में। जो बुजुर्ग हो जाते हैं लास्ट में सीनियरिटी के बेसिस पर उनको वो पद मिलता है, किसी को 6 महीना के लिए, किसी को 3 महीना के लिए, किसी को 1 साल के लिए। यही होता है ना? रिटायरमेंट के बाद उनकी फिर कोई वो संस्था के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। तो कुछ ऐसे लोन भी हो जाते हैं जो सही जांच किया जाता तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा हो जाता है कि नहीं बैंक में? क्योंकि वहां पर हर आदमी सिर्फ नौकरी करता है। क्या मोरल क्रेडिट सोसाइटी के जो एमडी सीएमडी हैं वो भी उसी तरह से सिर्फ नौकरी करते हैं? नहीं, इनकी तो पूरी जिम्मेदारी है ना। यस। तो ये तो गलत जगह पैसा नहीं जाने देंगे, गलत जगह निवेश को अपना नहीं जाने देंगे, जाने देंगे? तो क्यों ज्यादा सुरक्षित है बैंक से मोरल? समझ में आ रही है बात आपको? ये सब बताइए पब्लिक को, जो पूछते हैं नहीं उनको भी आप बताइए कि बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित और निवेश का सबसे लाभदायक प्लेटफॉर्म का नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। साथियों, एक और कारण बता रहा हूं। बैंक का बिजनेस है लोन देना। लोन में बहुत पैसा उनका डूब जाता है कि नहीं डूब जाता है? बोलिए। शेयर मार्केट में जो कंपनी का आईपीओ आता है, सेबी देखता है कि वो कंपनी मजबूत है तभी आईपीओ का परमिशन देता है। लेकिन जिस भी कंपनी के आईपीओ में शेयर आप खरीदे हैं वो तो एक ही चीज का बिजनेस करता है, उसी एक चीज का वो शेयर लाया होगा। बोलिए। एक चीज का बिजनेस है तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, लोचा हो सकता है एक चीज में। लेकिन मोरल अपने पैसे को जिन चीजों में निवेश करती है उसमें कभी कोई लोचा नहीं हो सकता है। मोरल निवेश करती है अगर फार्मा में, तो क्या फार्मा में कभी मंदी आ सकती है क्या? फार्मा में कभी लॉस हो सकता है क्या? मोरल निवेश करती है रियल एस्टेट के प्लॉट सेलिंग में, तो क्या प्लॉट सेलिंग में कभी लॉस हो सकता है क्या? रांची में बनांचल सिटी है, आप प्लॉट नहीं भी बेचेंगे तो उसका रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कभी लॉस नहीं हो सकता, कभी लोचा नहीं हो सकता, घाटा नहीं हो सकता। प्रोडक्ट में एफएमसीजी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक एफएमसीजी प्रोडक्ट में कभी लॉस हो सकता है क्या? कभी मंदी हो सकता है क्या? क्या गारमेंट्स में जो शर्ट टी शर्ट पैंट जो गारमेंट्स है मोरेक्स मोरो, क्या कभी गारमेंट्स में मंदी आते आपने सुना है? भाई महंगाई बहुत है, अब हम जो है सो नंगे रहेंगे, ऐसा होगा क्या? कभी कभी नहीं होगा। आदमी कपड़ा पहनेगा ही,
तो कभी भी न तो मंदी आने वाला इन्वेस्टमेंट है आपका और न तो लॉस होने वाला इन्वेस्टमेंट है। हॉस्पिटल आपका आ रहा है तो क्या हॉस्पिटल में कभी मंदी आएगी? नहीं। देखें किसी हॉस्पिटल में बेड भी खाली मिलता है क्या भारत में? नहीं। सोचिए। अभी फूड का आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो रहा है, खाने पीने का चीज का कारखाना खुल रहा है। इसी सावन में उसका उद्घाटन होना था, लेकिन अभी 4 दिन पहले तेज बारिश हुआ तो जो फैक्ट्री है उसमें थोड़ा सा सीलन आ गई। हाँ, तो उसका थोड़ा सा छत वगैरह को और आगे बढ़ाना होगा, तो इस वजह से थोड़ा टल गया है, लेकिन बहुत दशहरा के पहले आपका फूड का शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम कल अरविंद सर को बोल के आए हैं कि अभी सावन में भी बचा हुआ है 25 दिन, कोशिश किया जाए कि इसी में शुरू हो जाए। अब क्या खाने पीने में भी कभी मंदी आएगा क्या? नहीं। तो मोरल का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित भी है, लाभदायक भी है, और कभी भी उसमें कोई मंदी नहीं आ सकती है। तो आपको समझ में आया कि कैसे मोरल सबसे लाभदायक और सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म है? यस। समझ में आया? साथियों, अब मोरल का ही कोई और डिवीजन है, तो जब मोरल सुरक्षित है तो आपका कैरियर सुरक्षित है कि नहीं? यस। जब मोरल सुरक्षित है तो मोरल का क्रिप्टो भी सबसे सुरक्षित कॉइन है कि नहीं? यस। मोरल का क्रिप्टो का रेट घटा है। मोरल का क्रिप्टो का रेट इसलिए घटा है कि जो लोग शुरू में अमीर नहीं बन पाए थे वो अब अमीर बन सकें। जब रेट बढ़ गया था 40-50 रुपया, तो बहुत लोग आपको मिलते होंगे ये कहने वाला, काश मैं उस समय जाना होता जब 3 रुपया पर था। बोलते थे कि नहीं लोग? बोलिए। ट्रेन स्टेशन पैसेंजर को ले जाने के लिए एमटीजी वापस आई है उन पैसेंजर को ले जाने के लिए। डंप होना और रेट घटना दोनों दो सब्जेक्ट होता है। आज इस टॉपिक को समझिए, क्योंकि टाइम नहीं है कि अब ज्यादा मैं समझा सकूं। ठीक है, पूरी मीटिंग ब्रिजमोहन सिंह जी ने ले लिया है और इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छा मीटिंग। साथियों, डंप होना और रेट घटना कैसे अलग है इसको समझ लीजिए आप। इस टॉपिक को समझना आपके लिए भी जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। हेलो जी। भारत की धरती पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में अब तक एमटीजी जैसा दूसरा कोई क्वाइन आया ही नहीं है साथ। जितने भी क्वाइन आए एमएलएम में, उनमें और एमटीजी में जमीन और आसमान का अंतर है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इतना अंतर है। ठीक है, जितने भी क्वाइन वाली कंपनियां आई वो वेबसाइट वाली कंपनी थी। हेलो, मोरल 1200 ऑफिस वाली कंपनी है। पहला अंतर। दूसरा, जितनी भी कंपनी आई वो सब न्यू स्टार्टअप कंपनी थी। न्यू स्टार्टअप। मोरल 19 साल से एक स्थायित्व प्राप्त किया हुआ बहुआयामी कंपनी। अंतर बताइए लोगों को और मुखर होकर के बताइए, शेर की तरह दहाड़िए। मैं चाहता हूं कि मोरल का हर कार्यकर्ता अर्जुन की तरह हो, हनुमान जी की तरह हो, वीर शिवा जी की तरह हो। कल जो मीटिंग में भी मैं बात कर रहा था, शेर की तरह दहाड़िए साथी। और जो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जो बात आज ब्रिजमोहन जी, नेटवर्क इंडस्ट्री वो विधा का नाम है कि ठीक से दुनिया को आप और हम बताना शुरू करें तो अगले 5 साल में भारत का सबसे बड़ा कैरियर ऑप्शन बनेगा नेटवर्क मार्केट। कुछ आलसी लोगों ने इस बिजनेस का नाम बर्बाद किया है। जो लोग बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहते हैं, उन आलसी लोगों ने इस बिजनेस को नाम को बर्बाद किया है। वो सीखते नहीं है। जब सीखेंगे नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। और जब फेल हो जाते हैं तो बाहर जाकर के बोलते हैं कि मैंने किया था नेटवर्क मार्केटिंग, पैसा नहीं आता है, अंगूर खट्टे होते हैं, ग्रेप्स आर सावर। क्योंकि वो सीखे नहीं इस काम को। और जो लोग बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए फर्जी कंपनियां बनना शुरू हो गई कि भाई यहाँ आईडी लगा दो, तुमको कुछ नहीं करना है। ये वर्ल्ड लेवल का पूल प्लान है। दुनिया में कहीं से आईडी लगेगी तो तेरे नीचे लगेगी, तुम्हारा टीम बनता जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना।
कुछ लोग बोलते हैं तुम ट्राइपॉड 3 आईडी लगा के छोड़ दो, बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारे घर आता रहेगा पैसा। ऐसा बोल बोल करके लोग वो जानते हैं कि आदमी मेहनती नहीं है, सोचता है कि चलो हमको मेहनत ना करना पड़ेगा और पैसा आएगा, इसीलिए वहां पर भीड़ लग जाती है। इसीलिए ये प्लान आया कि चलो आपको रोज 1% मिलेगा, रोज 2% मिलेगा, रोज 3% तक का प्लान आ गया, 55 दिन में डबल का प्लान आ गया, 30 दिन में डबल का प्लान आ गया मार्केट में। और हैरानी ये नहीं है कि प्लान आ गया, हैरानी है कि उसमें लोग जमा भी करते थे। वजह क्या है? वजह वही है कि लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत किए पैसा आए, शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट में कट शॉर्ट योर लाइफ, शॉर्टकट आपके जीवन को ही कट शॉर्ट कर देगा। और इसीलिए ऐसे ऐसे लीडर मिलते हैं कि सर ये डायरी रखिए, 5000 लीडरों का नंबर है सर, आप कॉल करके इन लोगों को बुलाइए। हम कि क्यों, आप बुलाइए ना, आपका है। तो नहीं सर, हम बुलाएंगे तो लोग नहीं आएगा। हम पूछे क्यों नहीं आएगा? तो सर हम उसको इतना कंपनी में फंसा चुके हैं कि अब हमारे बुलाने से नहीं आएगा। ये हालत उनकी बनी हुई है। फिर भी उनको मोरल जैसे प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी वो यहाँ नहीं टिकते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट हो गई है, जो हैबिट की बात अभी हो रही थी। जिसको मछली बाजार का सुगंध पसंद आ गया, उसको गुलाब के बाजार में मन नहीं लगेगा। और ये गुलाब का बाजार है, यहाँ कैसे मन लग सकता है? समझ रहे हैं बात को? तो इन वजहों से ये महान इंडस्ट्री, ये महान नेटवर्क इंडस्ट्री, इन वजहों से थोड़ी धूमिल इसकी छड़ी हुई है। लेकिन क्या गंगा को मैली छोड़ दिया जाए? नहीं। मोरल परिवार के साथियों, ये आपके और हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के सही स्वरूप को बताइए लोगों को कि है क्या नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है। मैंने पिछले साल नवंबर में 110